नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको ग्रुप डी 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए, अगर आप रोज़ के रिव्यूज़ अगर देख रहे होंगे तो रोज़ के रिव्यूज से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आज ही मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने क्वेश्चन सिर्फ रोज़ के रिव्यूज से मिले हैं। अगर आप सिर्फ रिव्यूज़ देखते हैं 5 से 10 मिनट का होता है, उतने से ही आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, ये 75(3) में वर्णित है। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, 78 में उनके ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, और 75(3) में बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और एक अगर पूछा रहेगा कि कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 75(3) में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिविजुअली यानी अकेले पूछा जाएगा तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है। इंग्लैंड से प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गया, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की गई थी? 1975 में पूछा जा सकता है। बाकी आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने बता ही रखा है कि अगर पूछा जाएगा हेराल्ड डॉमर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना डीवाई गॉडगिल हो जाएगी। उसके बाद आपका प्लानिंग हॉलीडे यानी योजना अवकाश आ जाता है। ये सब पूछा जाता है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 2012 से 2017 लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो है आपका गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और आत्मनिर्भर बनने का भी नारा कहा गया था उसी में। सेल्फ रिलायंस तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने का जो है की बात कही गई थी। तो ऐसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के तहत चलाई जाती थी, जो कि 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। 2022 में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट किस खिलाड़ी ने खेला है? विराट कोहली ने खेला है। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 2022 मेंशन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का हो जाएगी। इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो ग्राम निगम। बाकी ये तीनों जो है ग्राम पंचायत के अंग है। ग्राम पंचायत हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्या चलाई जाती है? त्रिस्तरीय, 3 टियर चलाई जाती है। और ये पंचवर्षीय जो है ग्राम पंचायत का, और ये जो ग्राम पंचायत है ये बलवंत मेहता समिति को क्रेडिट जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत हमारे यहाँ किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? 40वें आर्टिकल में मेंशन किया गया। जबकि पंचायत की पंचायतें पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 243 में, ये भी पूछा जा सकता है। बलवंत मेहता समिति को क्रेडिट जाता है। 1959 में जो है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले राजस्थान से शुरू करी गई थी, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये बार बार पूछा जा सकता है। बलवंत मेहता समिति 1957 में बनाई गई, में भी ये भी पूछा जा सकता है। टू टियर पूछा जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्रेडिट किसको जाता है? तो अशोक मेहता समिति को जाता है। अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तरीय पंचवर्षीय योजना के लिए जानी जाती है, पूछा जा सकता है आपको। फिजिकल पॉलिसी कितना भाग है? आरबीआई का, केंद्र सरकार का, दोनों का, किसका भाग है? ये पूछा गया था आपको। निज गांधी किस राज्य का फेस्टिवल है? केरल का है। निज गांधी देखिए हो गया आपका, मैंने बताया था, पूछा जा सकता है आपको। ओणम हो गया, ओणम कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा? वो भी कहाँ का हो जाएगा? केरला का। विशु कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा? केरला का हो जाएगा, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा आपका रासलीला पूछा जाएगा तो कहाँ से संबंधित? उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। चरकुला डांस फॉर्म पूछा जाएगा, कहाँ से संबंधित हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। कजरी आपका नृत्य पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार से संबंधित है। तमिलनाडु से पूछा जाएगा तो देखिए नाट्यांजलि हो गया, तमिलनाडु से संबंधित है। थाई पोसम हो गया, तमिलनाडु से संबंधित है आपका। उसके अलावा पोंगल हो गया आपका, तमिलनाडु से संबंधित है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कर्नाटका से पूछा गया तो पाटक्कल हो गया, पूछा जा सकता है फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? कर्नाटका में सेलिब्रेट करते हैं, कई बार पूछा गया हुआ है आपका। इनमें से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं? यमुना, गंगा, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोशिमावती। सारी ही आपको बता दी गई थी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम का काम पानी पहुंचाने का, फ्लोएम का काम फूड पहुंचाने का होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बने? अनंत पे। मिरर मैग्निफिकेशन से संबंधित एक प्रश्न था। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े और धारा का मानवीय दीवार तो वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे मेंशन किया गया था, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस आपको। विद्युत हीटर के मेटल में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? नाइक्रोम। देखिए कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये आपका जो है नाइक्रोम वाला, और हर बार पूछा जाता है। इसी तरह बल्ब वाला पूछा जाता है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका?
तो वो फिलामेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कई बार आपको दिया गया हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। किसके द्वारा दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मोस्ले के द्वारा दिया गया है, जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ये भी पूछा जा सकता है। 1930 में स्टैब्लिश यानी 1930 में खोजा गया था आपका, जो बन सकता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? कथन संबंधित प्रश्न था। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न था। अगर टिबेटरी पूछा हो गया तो मानसरोवर कर लीजिएगा। इसमें से किस में इलेक्ट्रिकल वस्तु में विद्युत का मोटर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आयरन में यानी स्त्री में। बाकी एसी फ्रिज पंखा में होता है। एल्केन एल्किलाइन फार्मूला से संबंधित प्रश्न था आपका। अनुवांशिकी से संबंधित प्रश्न था। अगर पूछा होगा फादर कौन है तो सबको ही पता होगा, ग्रेगरी जॉन मेंडल है। प्रधानमंत्री अन्न देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूछा गया होगा अगर आपको। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूषित होने से रोकता है? तो बैक्टीरिया फोर्स पूछा जा सकता है ये आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के भी मैं मिक्स करके एक बार ही आपको प्रेजेंट कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ आपको। प्लस अगर आपको प्लस क्लासेस लेनी है तो वहाँ पे आपको 30% तक का ऑफ चल रहा है। इसका फ़ायदा उठाइए और विमरीज@14 कोड यूज़ करिए और सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए अगर आपको लगता है लेना है तो। बाकी फ्री क्लासेस हैं उनका फ़ायदा उठाइए, फ्री क्लासेस जा करके जरूर करिए, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाइए। प्लस उसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है तो टेस्ट सीरीज़ को भी आप खरीद सकते हैं। जा करके कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करना है और वहाँ पे कोड अप्लाई करना है। उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको विमरीज@14, उसका भी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो उस टेस्ट सीरीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे संडे संडे आप लोगों को फ्री टेस्ट भी होता है, जहाँ बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और रिव्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।